दुनिया भर में मुआशे सुस्त रवी, महंगाई में कमी, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत 12% तक गिर गई। अमरीकी WTI तेल $97 फी बैरल से कम में फरोख्त। बरतानवी ब्रेंट ऑयल के $100.1 फी बैरल में सौदे हुए। आलमी मार्केट में सोने की फी ऑन्स कीमत मजीद $3 कम $1,761 हो गई। मलेशियन पाम ऑयल की कीमत मजीद $57 फी टन कम $950 से नीचे आ गई। हुकूमत पेट्रोलियम कीमतें कम करे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सिफारिश। चेयरमैन नूर आलम ने कहा, आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 50 रुपए के मसावी कमी आ चुकी। हुकूमत ने कमी की बजाय इजाफा कर दिया। हुकूमती रुकन रोहेल असगर ने कहा, IMF ने हुकूमत से सेल्स टैक्स बढ़ाने का मुतालबा किया। हो सकता है हुकूमत कीमतों में मजीद इजाफे की बजाय सेल्स टैक्स एडजस्ट कर ले। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को आज तलब कर लिया। PAC इजलास में साबिक चेयरमैन नैब की जानिब से खातून को मुबैना तौर पर हरासा करने के मामले की बाज़गश्त। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने साबिक चेयरमैन नैब के अलावा मुतल्लिका खातून को भी बुला लिया। नूर आलम ने कहा कि इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तें PTI को मिल गईं। इलेक्शन कमीशन ने खवातीन की नशिस्तों पर बतूल जैन, सायरा रजा और फौजिया अब्बास का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अक़लियती नशिस्तों पर हबकू गुल और सैमुअल याकूब का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब असम्बली में PTI और काफ लीग की नशिस्तें 173, नून लीग और इत्तेहादियों की 176 हो गईं। फवाद चौधरी कहते हैं, पंजाब में हमजा हुकूमत आखिरी दिन गिन रही है। हमजा कुकड़ी सुन लो, अंपायर भी तुम साथ मिला लो, तुम नहीं जीत सकते। इलेक्शन कमीशन जो इनके साथ मिलके इन चोरों को, इन लोटों को जिताने की कोशिश कर रही है, वो जो लाहौर में आदमी बैठा है, जो तुम्हारे उसकी जो नौकरी है तुम्हें जिताने के लिए, मेरा चैलेंज है, उसके बावजूद हम तुम्हें इलेक्शन हराएंगे। इमरान खान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन और लाहौर में बैठा एक शख्स नून लीग को ज़िमनी इंतखाबात जिताना चाहता है। नून लीग एम्पायरों को साथ भी मिला ले फिर भी नहीं जीत सकती। 17 जुलाई को 20 की 20 नशिस्तें तहरीक इंसाफ जीतेगी। चिचा वतनी में जलसे से खिताब में चेयरमैन PTI ने मजीद कहा कि जब तनकीद करते हैं तो FIRs कटवा देते हैं। 15 की जगह 1500 मुकदमात भी करा लें, पीछा नहीं छोड़ेंगे। उनका मकसद खौफ फैलाकर कौम को हुकूमत तस्लीम करने पर मजबूर करना है। इम्पोर्टेड हुकूमत भी नामंजूर और इसके इम्पोर्टेड हुकूमत के लोटे भी नामंजूर। आपके साथ तो अभी इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, तो आप कह रहे हैं कि जी मैं हरासा हो रहा हूँ, मुझे तंग किया जा रहा है, मुझे दीवार से लगाया जा रहा है। क्या आपकी बहन बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उस वजह से जो है वो आप तंगी महसूस कर रहे हैं? तुम्हें अभी कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हें अब सिर्फ तुम्हारी फराह गोगी के मुताल्लिक सवाल किया गया है। मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी, मैं उस केस में जो है वो 6 महीने बंद रहा हूँ, तो उसका भी 100 मोटो नोटिस ले कि वो बेंच जो है वो इंक्वायरी कर ले। अभी तो इमरान खान से उनकी करप्शन पर सवाल पूछना शुरू किए हैं। अभी तो उनकी लूट मार की तफसीलात सामने आ रही हैं। किसी को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया। इमरान अभी से कहने लगे हरासा किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले इमरान खान को एक एक सवाल का जवाब देना होगा। बताएं उन्हें कौन सी दीवार से लगाया गया है। इमरान खान ने झूठे केस बनाए, अब सच्चे केसेस का सामना करें। अभी तो कुछ किया ही नहीं, अभी तो सिर्फ फराह गोगी की इंक्वायरी हो रही है। वज़ीर कानून पंजाब मलिक अहमद खान कहते हैं, मुल्की सालमियत और इदारों के खिलाफ बोलना आज़ादी इजहार नहीं। इमरान रियाज के बयान पर तशवीश थी, रिकॉर्ड चेक किया तो हैरान रह गए। इमरान रियाज सऊदी अरब और दीगर ममालिक के हवाले से राय कायम कर रहे हैं। इमरान रियाज बताएं कैसे यकदम अमीर आदमी बन गए। राय कायम करना हक है, लेकिन रेड लाइन क्रॉस करने की इजाज़त नहीं है।
लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर्स इन द असम्बली हलीम आदिल की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी, फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। 18 जुलाई तक हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि गिरफ्तारी से मुतालिक कोई लेटर पेश नहीं किया गया। हलीम आदिल को एंटी करप्शन सिंध ने पंजाब पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया था। मीडिया से गुफ्तगू में हलीम आदिल शेख ने कहा कि हुक्मरान उन्हें जान से मारना चाहते हैं। चीफ जस्टिस को खत लिखा था, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, दोबारा पकड़ना चाहते हैं तो बेशक पकड़ लें। कि इमरान खान साहब और हुकूमती अदारों में मौजूद कुछ लोग जो रिटायर्ड थे और कुछ लोग जो रिटायर्ड भी नहीं थे, वो पाकिस्तान में एक और तर्ज हुकूमत चाहते थे, जिसका मतलब यह था कि 73 के आइन को फाड़ के फेंक दो और यहां एक मुतलिकुल अन्नान चरबा जमहूरियत लेके आओ। इमरान खान ने 1973 का आइन ख़त्म करने का मंसूबा बनाया था। 2/3 अक्सरियत वाली मुतलकनान हुकूमत लाने के लिए EVM का ड्रामा रचाया गया। EVM वाला तमाशा चल जाता तो मुल्क का हुलिया बदल जाता। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफ़ी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, इत्तेहादी हुकूमत ने सियासत दाव पर लगाकर रियासत की जिम्मेदारी निभाई, मुल्क दिवालिया होने से बचाया, इमरान के गुनाहों का बोझ भी उठाया। कमर जमान कायरा बोले, ज़िमनी इलेक्शन जीत कर मरकज़ और सूबों में फसाद का जवाब देना है। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वाहुजा की ताहयात नाअहली के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 19 जुलाई को समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह भी बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। फैसल वाहुजा ने इलेक्शन कमीशन का ताहयात नाअहली का फैसला चैलेंज कर रखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक इंसाफ की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। 19 जुलाई को समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस खारिज होने पर तहरीक इंसाफ ने 19 अरकान को डी सीट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर की थीं। बरतानवी दारुल-उलूम में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा। बोरिस जॉनसन की काबीना के 39 वज़रा और मुशीर मुस्ताफ़ी हो गए। इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म डट गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल ने बोरिस जॉनसन से मुलाकात की है। बरतानवी वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल ने बोरिस जॉनसन को मुस्ताफ़ी होने का मशवरा दे दिया। प्रीति पटेल ने मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म को पार्टी रहनुमाओं का पैगाम पहुँचाया। उधर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्ताफ़ी होने वाले वज़रा की जगह नई तैनातियों पर गौर शुरू कर दिया। बोरिस जॉनसन का कहना है कि इन हालात में मुस्ताफ़ी होना मुल्क की मफाद में नहीं है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की ज़ेर सदारत एकिंग का इजलास, कई मंसूबों की मंजूरी दी गई। कराची में औरंगी नाले की बहाली का 15 अरब रुपए से ज़ायद लागत और गुज्जर नाले की बहाली का नज़रसानी मंसूबा भी मंजूर। 14 अरब 85 करोड़ रुपए लागत आएगी। हैदराबाद सखर मोटरवे का 308 अरब 19 करोड़ से जायद लागत का नजरसानी मंसूबा भी मंजूर। लाहौर सियालकोट मोटरवे का नजरसानी और पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम से मुतालिक मंसूबा भी मंजूर। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी मनसब एंटोनी ब्लिंकन का टेलीफोनिक राब्ता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। शुजाअत का लाजवाब निशान, हवालदार लालिक जान। कारगिल के जंग के हीरो लालिक जान निशान हैदर का आज 23वां यौम शहादत। लालिक जान ने मुल्क के दिफा के लिए बहादुरी से लड़ते हुए जान कुर्बान की। अफवाज पाकिस्तान के बहादुर जवान को पूरी कौम का सलाम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मुनासिक हज जारी। मीना में हुजाज को राम के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती कायम। पहला काफिला मीना पहुंच गया। हुजाज कराम जुमेरात की रात मीना में गुजारेंगे। जुमे की सुबह मैदान अरफात रवाना होंगे।
जहां हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफात अदा किया जाएगा। रकम की ताख़ीर से मुंतकिली पर रह जाने वाले पाकिस्तानी आज़मीन आज रात रवाना होंगे। ईद कुर्बान मनाएं 92 न्यूज़ के संग। कुर्बानी के लिए खरीदें अपने जानवर के साथ, बनाएं सेल्फी और भेजें 92 न्यूज़ को। अपनी तस्वीर 0334192026 पर 92 न्यूज़ को भेजें, हम नशर करेंगे।